नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ चाइना ने हाल ही में एक बहुत ही बड़ा साइबर अटैक किया है ऑन द कंट्री ऑफ इजराइल। इंटरनेशनल मीडिया एक्सटेंसिवली इसको कवर कर रहा है। यहां पे आप देखोगे आर्टिकल है, इन फर्स्ट मैसिव साइबर अटैक चाइना टारगेट्स इजराइल। इतिहास में कभी भी चाइना ने इस तरीके से इजराइल को टारगेट नहीं किया। इंडिया को टारगेट किया है, यूरोप को, यूएस को कई बार, दर्जनों बार, मगर पहली बार है यहाँ पर जब चाइनीज़ हैकर्स ने बड़े स्केल पर चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्ट्री, इनके पीएम का ऑफिस, वेरियस जो इनकी इंडस्ट्रीज हैं डिफेंस रिलेटेड, उनको टारगेट किया है और इनका डेटा चोरी कर लिया है। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है, चाइनीज ग्रुप कैरिड आउट वाइड स्प्रेड साइबर एस्पियोनेज कैंपेन इन द कंट्री ऑफ इजराइल। और सबसे ज्यादा अजीब और सिनिस्टर, मैं कहूंगा चालाक, यहाँ पे इन्होंने टैक्टिक ये यूज किया कि इनके हैकर्स ने एक्टिंग यहाँ पर ऐसे करी, इस तरीके से ट्रेल छोड़ा कि इनिशियली जब भी इन्वेस्टिगेशन हो ऐसा लगे कि ये हैकर्स चाइनीज नहीं है, ये हैकर्स ईरानियन है। ये बहुत ही यूनिक बात है। काफ़ी जगह जब हैकर्स ने आपस में कम्युनिकेट किया है तो वहाँ पर फारसी का इस्तेमाल किया, इंटेंशनली फारसी का इस्तेमाल किया, फारसी वर्ड्स यूज़ किए अपने कोड में काफ़ी बार। मगर तब भी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड एक कंपनी है फायर आई, इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश करी है और ये बताया है कि हम कंफर्म करके कह सकते हैं कि ये अटैक ईरानियंस ने नहीं किया, ये एक्चुअली किया था चाइना ने। मगर इन्होंने यहाँ पर कोशिश ये करी कि ब्लेम आए ईरान पर। और देखो, चाइना से साइबर अटैक्स कोई नई बात नहीं है। ऑलरेडी आपको पता होगा, हाल ही में चाइना पे ये भी आरोप लगा है कि माइक्रोसॉफ्ट के जो एक्सचेंज सर्वर्स हैं उनको बहुत ही बड़े स्केल पर चाइना ने हैक किया है, ना सिर्फ यूएस पर, इवन यूरोप पर। और जो बाइडन इसको लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। आपने यहाँ पर सुना होगा, अमेरिकन मीडिया यहाँ पर लिटरली ये भाषा यूज़ कर रहा है, बेजिंग स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग हो रही है आज के समय। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ब्लेम कर रहा है हैकर्स टाइड टू चाइना फॉर माइक्रोसॉफ्ट साइबर अटैक स्प्री। अब यहाँ पे आप कहोगे सर्वर को हैक किया है, इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पर हुआ क्या है, यूरोप में और यूएस में जो बहुत सारी डिफेंस कंपनीज है वो कंप्यूटर यूज़ करती है। अब कंप्यूटर जब आप यूज़ करोगे ऑफिस में तो आपको चाहिए वहाँ पे एक सर्वर। नाउ चाइनीज़ हैकर्स ने क्या किया कि सीधा सर्वर को हैक कर लिया और बहुत सारा डिफेंस रिलेटेड जो डेटा है यूएस डिफेंस कंपनीज का, यूरोपियन यूनियन की डिफेंस कंपनीज का, ये चोरी कर लिया। नाउ गॉड नोस इनके हाथ में क्या लगा होगा, किसी फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन, किसी मिसाइल का डिज़ाइन, यूएसए के फ्यूचर प्लान्स, गॉड नोस व्हाट इनके हाथ में क्या लगा होगा। मगर यूएस तो एटलीस्ट अभी के लिए जो ये डिफेंस इंडस्ट्री पर हैकिंग हुई है इस इशू को लेकर बहुत गुस्सा है और पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर यूएस सैंक्शंस भी लगाए चाइना पर ओवर दिस हैकिंग। ये काफ़ी स्केरी बात है कि चाइना ने आज के समय 50,000 इंडिविजुअल्स को भर्ती कर रखा है इन देयर साइबर वॉरफेयर आर्मी। इस पर एक्चुअली फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने करीब एक साल पहले एक आर्टिकल पब्लिश किया था, चाइनाज हैकर आर्मी। इन्होंने विद एविडेंस यहाँ पर यह बताया कि चाइनीज गवर्नमेंट क्या करती है कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर, अब देखो, आप कुछ हैकर्स की आर्मी बनाकर उनको सरकारी बाबू तो बनाओगे नहीं, क्योंकि आपके गवर्नमेंट रिकॉर्ड में एक बार आ गया तो फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आप ले सकते हैं सैंक्शंस। तो चाइना बहुत ही क्लेवरली क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर इन हैकर से बातचीत करता है। और ये करने के लिए भी मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छी प्लानिंग चाहिए होती होगी। कई हैकर्स हैं, ये पहले क्रिमिनल्स रह चुके हैं। चाइनीज गवर्नमेंट उनसे कांटेक्ट करती है, उनको कहती है कि आपको चाइना के बैंक्स लूटने की आवश्यकता नहीं है, चाइना पर ही साइबर अटैक करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए काम करो, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करो, हम आपको मोटी सैलरी देंगे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, बस हमको डेटा यहाँ पर ला के दिखाओ यूएस का, इजराइल का, यूरोप का। और ये काम प्रॉपरली कर रही है ये हैकर आर्मी। कुछ सोर्सेज यही बताते हैं कि जो इनके टॉप लेवल हैकर्स हैं इस हैकर आर्मी में, जो लीड करते हैं काफी बार साइबर अटैक्स को, उनको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी पे करती है, साथ में अलग से उनको घर मिलता है। लिटरली इनको ये कहा जाता है कि 2-3 साल हमारे लिए हैकिंग कर दो और उसके बाद जिंदगी भर काम करने की आवश्यकता है नहीं आपको, यू कैन रिटायर पीसफुली। तो बहुत ही एक लुक्रेटिव इन्होंने जॉब बना दी है यहाँ पर चाइना में। और चाइना के इनएक्शंस का इम्पैक्ट हम ऑलरेडी फील कर रहे हैं इंडिया में आपको पता होगा, हाल ही में मुंबई में एक ब्लैकआउट हुआ था, उसका रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया बाद में चाइना को कि मोस्ट प्रॉब्ली चाइना से ही एक मालवेयर रिलीज किया गया था इनटू द इंडियन पावर ग्रिड और उसके बाद हमारे फाइनेंशियल कैपिटल में हो गया ब्लैकआउट। इंडिया तो एक्चुअली ये भी सोच रहा है कि सिंस आज के समय हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं तो क्यों ना चाइना का जो हैकिंग का ये इशू है ये हम रेस करें ग्लोबल फोरम्स पे। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर जिस तरीके से इंडिया और यूएस साउथ चाइना सी का इशू रेस कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि जो साइबर वॉरफेयर है चाइना की, इसके खिलाफ भी जो क्वाड कंट्रीज हैं मिलकर ग्लोबल फोरम में बोलती हुई आपको दिखें। क्योंकि इंडिया और यूएस ने बहुत सफ़र किया है बिकॉज ऑफ चाइनीज साइबर वॉरफेयर। हमको ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि 2010 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ इंडिया, तब उस वक्त चाइना ने
उनके ऑफिस के बहुत सारे कंप्यूटर्स हैक कर लिए थे और ये बात कंफर्म करी थी उस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर M.K. नारायणन जी ने। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि PMO के ऑफिस के कंप्यूटर्स भी हैक हो गए थे और हम इसके बारे में कुछ कर भी नहीं पाए। मगर जो अब रिसेंट फाइंडिंग्स यहाँ पे हमको मिली है कि चाइनीज हैकर्स ने जो अटैक किया था ऑन इजराइल, वहां पर यह भी कोशिश करी कि इनके पीछे कोई ट्रेल ना आए, इन पर एक्चुअली इल्जाम आए ना, सारी अटेंशन यहां पर चली जाए ईरान पर। इन्होंने बेसिकली जियोपॉलिटिकल जो समीकरण है उसका फायदा उठाया है। चाइनीज हैकर्स को ऑलरेडी पता है कि इजरायली एजेंसी सबसे पहले यही सोचेंगी कि अच्छा साइबर अटैक हुआ है, मोस्ट प्रॉब्ली ईरान ने किया होगा। तो ये जो यहाँ पर परसेप्शन है उसको चाइना ने और जरा बढ़ा दिया, कहा कि हाँ बिल्कुल यहाँ पे ईरानियन हैकर्स ही होंगे, और बहुत ही क्लेवरली खुद को यहाँ पर छुपाने की कोशिश करी, मगर ये काम ये प्रॉपरली कर नहीं पाए। ना यहाँ पे आप पूछोगे कि अब जाकर चाइना अटैक क्यों कर रहा है इजराइल को, साइबर अटैक्स क्यों हो रहे हैं फ्रॉम चाइना टू इजराइल। ना इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, करीब 4.5 लाख लोगों ने देखा रहा है इसको, वाई चाइना हेट्स इजराइल। इसमें मैंने समझाया था कि जियोपॉलिटिकल समीकरण यहाँ पर क्या है, इजराइल किस तरीके से वेपन जो एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, प्राइमरली ड्रोन्स। आज के समय आप अगर देखो कि इंडिया को वेपनाइज्ड ड्रोन्स, आर्म ड्रोन्स कौन सा देश प्रोवाइड करेगा, इजराइल ही प्रोवाइड करने वाला है अंडर प्रोजेक्ट चीता। तो चाइना अच्छे बात जानता है कि उनका जो वेस्टर्न नेबर है, बहुत बड़ा वेस्टर्न नेबर इंडिया, कल को इनको जो भी वेपन्स मिलेंगे वो मोस्टली आने वाले हैं फ्रॉम द कंट्री ऑफ इजराइल। तो ऑब्वियसली ये लोग इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री के जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे जाना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है, इजराइल इन द फ्यूचर क्या सेल कर सकता है इंडिया को। और ना सिर्फ इंडिया, और भी देश हैं उनको इजराइल इन द फ्यूचर वेपन सेल कर सकता है। यूएस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलाई है इजराइल। तो ये सब फैक्टर्स आप अगर सोच कर देखें तो बहुत है फॉर चाइना टू अटैक इजराइल। नाउ यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, क्या इससे पहले कोई हमारे पास एग्जाम्पल है जहां पर कुछ हैकर्स ने किसी कंट्री पर अटैक किया हो मगर कोशिश ये करी हो कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो छुप जाए और किसी और कंट्री का यहाँ पे नाम सामने आ जाए? तो इसका आंसर है हाँ। हाल ही में आपको पता होगा 2018 के जो विंटर ओलंपिक्स हैं ये हुए हैं साउथ कोरिया में, 2022 के जो विंटर ओलंपिक्स हैं ये अभी होंगे चाइना में। तो 2018 के जो विंटर ओलंपिक्स है इन पर एक्चुअली साइबर अटैक हुआ था बाय रशियन हैकर्स। मगर रशियन हैकर्स ने अटैक ऐसे किया कि लगे कि यहाँ पर अटैकर एक्चुअली हैं नॉर्थ कोरियन हैकर्स। ना यहाँ पर आप पूछेंगे कि क्या उस चाइनीज ग्रुप का नाम पता लगा है जिसने ये हैकिंग करी है इजराइल की? तो हाँ बिल्कुल, ये नाम आज के समय बहुत फेमस हो चुका है। आप अगर गूगल में टाइप करोगे UNC215 तो 85 आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। पूरी दुनिया आज के समय, स्पेशली इजराइल में तो मैं कहूँगा लोग ऑलमोस्ट ऑब्सेस हो चुके हैं इस ग्रुप को लेकर। इजराइल में ही कई लोग एक्चुअली विश्वास कर नहीं पा रहे कि इतने बड़े लेवल पर उनकी स्पाइंग करी गई चाइनीज हैकर्स द्वारा। इजराइल के लोगों को अच्छे से पता है कि मोसाद की क्या रेपुटेशन है, उनके पास क्या एबिलिटी है। तो वो भी टू बी ऑनेस्ट काफ़ी हद तक सरप्राइज्ड हैं कि चाइनीज हैकर्स ने उनको भी यहाँ पर अटैक कर लिया। और जो मालवेयर इन्होंने यूज़ किया है वो भी कोई न्यू मालवेयर नहीं है, काफ़ी पुराना मालवेयर है। इसका नाम है फोकस FJORD और दूसरा है हाइपरब्रो। ये दोनों मालवेयर 5-6 साल से काफ़ी हद तक न्यूज़ में है। मगर चाइना ने यहाँ पर कुछ माइन्यूट चेंजेस करके जो माइक्रोसॉफ्ट शेयरपॉइंट सॉफ्टवेयर है इसकी वनरेबिलिटीज का इस्तेमाल करके बहुत सारे इजरायली कंप्यूटर्स को हैक कर लिया। ना अब आप यहाँ पे पूछोगे कि क्या इजराइल यहाँ पर इंटरनेशनली चाइना पे आरोप लगाएगा? देखो प्रॉब्लम यही आती है कि चाइना इस तरीके से एम्प्लॉय करता है हैकर्स को कि चाइनीज गवर्नमेंट पे डायरेक्टली आरोप लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जिस तरीके से आप कह सकते हैं पाकिस्तान हायर करता है आतंकवादियों को, तो सिंपली मैं यही कहूँगा आज के समय चाइना के साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। नीड यहाँ पर अब ये आ चुकी है कि इंडिया, यूरोपियन यूनियन, अब तो इजराइल भी यहाँ पे शामिल हो गया है, UN सिक्योरिटी काउंसिल में ये इशू रेज करें और चाइना को लिटरली यहाँ पर बोले कि देखिए आपको अपने देश में जो हैकर्स हैं उनको कंट्रोल करना होगा, वो रैपिडली वेरियस कंट्रीज को अटैक कर रहे हैं। अब मजबूरी में यही भाषा यूज़ करनी पड़ेगी। ये तो कह नहीं सकते कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ये सब किया है क्योंकि कोई इसमें एविडेंस अभी के लिए है नहीं। मगर एटलीस्ट ये अगर हम बोलना स्टार्ट करेंगे तो इससे चाइना पे कुछ तो प्रेशर इन द फ्यूचर आएगा ही। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे UPSC, SSC, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज करो यहाँ पे एग्जाम ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्रिपेयर करना है फॉर SSC एग्जाम, क्लिक ऑन SSC, गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं कोर्स। जो यहाँ पर 24 महीने का कोर्स है आपको पड़ेगा सिर्फ 325 रुपये का पर मंथ। मगर ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर मनी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।